गुरुजी पूजा करते थे और शादी के बाद से करना हम छोड़ दिए। हम माँ को ही मानते हैं। तो माँ की सेवा करते हो? जी, माँ की सेवा करते हैं और पिताजी को भी। तो पिताजी तो नहीं है, माँ अभी हमारे पास नहीं है, कोचस से आए हैं हम बिहार से। तो माँ को लाए नहीं तीर्थ यात्रा पे? जी, माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, 92 साल की हो गई है। अच्छा, आने में दिक्कत है। चलो माँ की अभी सेवा करते हो? खूब खूब सेवा करते हैं। तो जब माँ बाप भगवान के घर चले जाएंगे जी, तब भगवान की करोगे सेवा के? एकदम करेंगे गुरुजी। हाँ, फिर सही है, एकदम गुरुजी करेंगे। ऐसा है जी कि माँ बाप तो सबसे श्रेष्ठ हैं जी, पर जी भगवान भी जी इस संसार में आप आए जी तो माँ बाप के कारण आए, ये बात सही है। जी पर माँ के पेट में आपकी आंख हाथ पांव किसने तैयार किया? जी जी, माँ तो नहीं गई होगी? जी ना गुरुजी, गई। जी ना। माता पिता के संयोग से बच्चा पैदा होता है जी लेकिन 9 महीने पेट में आपकी आंखें कौन बनाता है? जी, हाथ माँ तो नहीं बनाती बच्चे, जी भगवान ही बनाते हैं। यदि माँ बनाती तो कोई बच्चा लंगड़ा अंधा क्यों होता? क्यों होता? सही गुरुजी। तो आपको बनाने में आपके माँ बाप का जितना योगदान है जी उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर का है। तो माँ बाप की सेवा करो, बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छे हैं, इसके लिए ताली हम बजा रहे हैं। जी जी, राधे राधे गुरुजी। लेकिन जी माँ बाप के साथ उस ईश्वर का भी धन्यवाद बना रहे। जी गुरुजी, एकदम करेंगे, आज से ही चालू कर देंगे गुरुजी, करेंगे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। मैं झारखंड से आया हूँ। मैं तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि फैमिली मैटर सबका रहता है, वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना। और मेरा सवाल ये गुरुजी कि मैं 2016 के ही उम्र में कमाने निकल गया, लेकिन मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना, उन लोग मेरे से हमेशा मदद मांगते रहते हैं। तो मैं उनको मदद करता हूँ और वापस नहीं करते, मैं कितना भी मुसीबत में रहूँ। क्योंकि मैं हॉस्पिटल तक पहुँच गया और मेरा फ्रेंड लोग पैसा रिटर्न नहीं करते, तो क्या उनको छोड़ देना चाहिए या फिर गलत उपयोग से निकाल लेना चाहिए? तो आप पैसे क्यों बांटते हो? रोना कांदना चालू कर देता है उन लोग ने। पर देखो, जब वो वापस नहीं करते तो क्या करना है फिर? आप वही, वो सही है, वापस नहीं कर रहा है उसको नहीं देना, लेकिन अदर लोग अगर किसी ने और मांगा तो फिर क्या करना चाहिए? फिर देव तो इस भाव से दो कि वापस नहीं आएगा। लेकिन गुरुजी अगर वो सामने वाला आके पैर पे गिर जाएगा तो क्या कर सकते हो? ऐसा होता है। हाँ, तो दो पर इसी भाव से देना कि वापस आना नहीं है। अब ये आपकी क्षमता देख लो, आप बांटो, सबको बांटो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये देख लो कि वापस आना नहीं है, क्योंकि अभी तक कितना वापस आया। लेकिन गुरुजी अगर मैं मुसीबत में आता हूँ तो वो उन लोग साथ नहीं देता, ऐसा क्यों? यही है संसार, अपना स्वार्थ लोग देखते हैं। इसलिए कलयुग है ना बेटा, यहाँ बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम है। बिल्कुल, अच्छे लोग कम हैं, बुरे लोग ज्यादा है, झूठ ज्यादा है, सच कम है। बिल्कुल। तो मदद करना अच्छी बात तो है, मैं सीखा हूँ आपसे। बिल्कुल, मदद अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा मदद करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, नहीं, मदद करो भाई, रोटी की मदद कर दो, मतलब कपड़े किसी की चीज मदद कर दो, अनाज का मदद कीजिए। हाँ, पैसे का मदद मत कीजिए। पैसे की मदद ना करो, क्योंकि वापस आना नहीं है। ओके, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। तो आपके दोस्तों को आप बताओगे कि देखो, तो ये लोग हैं दोस्त आपके, ये नहीं दे रहे हैं पैसा। बात कराओ, दोस्त थोड़ी बात कराओ। ये दोस्त पैसा नहीं दे रहा है गुरुजी, 3 साल हो गया और मैं पता है हॉस्पिटल ये बगल वाला दोस्त, ये भी दोस्त है, एक उधर गया कैमरा बना रहा, और बहुत सारा ऐसा दोस्त है गुरुजी। तो ये लोग लिए हैं पैसा? बिल्कुल लिए। बात कराओ दोस्त से। हम लिए हैं। क्यों भाई, काहे नहीं दे रहे हो इसके पैसे? जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कितना लिए हो इससे? 20,000 हैं? 20,000। क्यों भाई, और तुम कितना लिए हो? आज गुरुजी कितना लिए हो तुम? 20,000। तो 30,000 दिया था, बस 10,000 रिटर्न किया, 20,000 अभी है। तो कब दोगे वापस? बस इधर से जाऊंगा तो दूंगा। गुरुजी देते हैं टाइम पे, लेकिन फिर 3 साल से पैसे नहीं दे रहा। 3 साल से मैं हॉस्पिटल में था, मेरा पैर टूट गया, मेरे पैर में रड डाला हुआ है, फिर भी उस मुसीबत में नहीं दिया। गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। कोई बात नहीं, अब दे देगा वो। अब बात कराओ, आपको क्या बात करनी है? चलो जी राधे राधे गुरुजी। किसी का पैसा खा के ना नहीं रखना चाहिए बेटा, ईमानदार बनो। यदि हमारी किसी ने मदद की है तो जब उससे जरूरत पड़ी तो हमें उसका देना धर्म है। क्यों, सही बताओ, यहाँ देख के बात करो। जी राधे राधे। धर्म है ना? जी से गुरुजी। बोलो, अब बोलो, आपका सवाल क्या है? गुरुजी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ये साउथ में जॉब करता हूँ।
बट मैं काम करता हूँ, मेरे को काम पता चल जाता है, बट मेरा जो पेमेंट आता है पेमेंट नहीं पता चलता है। तो आप नशा करते हो, शराब पीते हो? जी शराब पीते हो, दारू? थोड़ा बहुत, मतलब जब सर्किल यही लोग के साथ बैठते हैं तब। तो ये आपको दारू पिलाता है? जी पिलाता है गुरुजी, पूछिए। क्यों, कैसे दोस्त हो, दोस्त को दारू पिला रहे हो? देखिए मजाक नहीं चल रहा है गुरुजी, मैं ऐसा बोलता हूँ, ये आंध्र प्रदेश में रहता है, मैं मुंबई में रहता हूँ। हाँ। तो अगर कभी मिल गया, हफ्ता में अगर गांव आया मिल गया तो वो तो कॉमन रहता है, लेकिन भाई ऐसा कॉमन मिल गए तो दारू क्यों कॉमन? कीर्तन करो ना, बैठ के दोस्त मिलो, चलो आज कीर्तन करें, चलो आप कथा सुने, अच्छे बिल्कुल काम सर, करें। तुम दोस्ती के नाम पे दारू पिला रहे हो, बताओ। बिल्कुल बात बिल्कुल कराओ आप दोस्त कहना से, सही है, लेकिन दोस्त से बात कराओ। जी गुरुजी, तो वही तो मैं। आप बेटा शराब पीते हो, सही है? जी नहीं। कितनी उम्र है आपकी? वही 22 या 23। शराब सिगरेट भी पीते हो ना? थोड़ा बहुत। और गांजा भी? नहीं। और चरस? नहीं। अफीम? नहीं। स्मैक? नहीं। और क्या नशा है? बस वही, जहाँ काम करते हैं वहाँ तक पैसा पता चलता है, उसके बाद फिर पैसा भी पता नहीं चलता है। तो अब देखो, दारू ना पीना, सिगरेट ना पीना, तो पैसा जितना कमाओ अपनी माँ को दे दिया करो। गुरुजी वो भी नहीं है कि मतलब नशेबाज है, मतलब थोड़ा बहुत जब मतलब दोस्तों के साथ हो गया तब। लेकिन आज से मुझे पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे। शराब पीना सही है कि गलत है, पहले आप बताओ। ये गलत बात है गुरुजी। तो क्यों पीना है बेटा? अभी आज की घटना सुनाता हूं आपको, आज की सुनो। अभी इंदौर में एक शराब पी के एक लड़का ट्रक चला रहा था, आज की मैंने न्यूज देखी है, इंदौर की घटना है। एक आदमी शराब के नशे में धुत होके, ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा, नो एंट्री में घुसा दिया और पब्लिक जहां थी सड़क में बिना ब्रेक लगाए चला दिया, 2 लोगों के ऊपर चढ़ा दिया, 2 लोग मर गए और 10-15 लोग घायल हो गए। अब बताओ, उसकी शराब के चक्कर में 2 निर्दोष जान चली गई कि नहीं? चली गई। 15 लोग घायल हो गए कि नहीं? एक गाड़ी से टकराया, गाड़ी में आग लग गई, उसके ट्रक में भी आग लग गई। अब बताइए, केवल एक व्यक्ति की शराब के कारण 2 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान चली गई। तो ये शराब समाज के लिए सही है कि गलत है? गलत है। तो भाई क्यों नहीं शराब का विरोध हो रहा है? क्यों नहीं गलत चीजों का विरोध हो रहा है? और लोग फिर भी बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार शराब का प्रचार कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अब उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? वही लोग हैं जो शराब को प्रमोट करते हैं। आज की घटना है इंदौर की, बोलो। जी गुरुजी, तो मेरा वही प्रश्न है कि मतलब। तो आप बताओ, शराब पीना सही है? पियोगे आप? खाओ मां कसम के अब शराब नहीं पियोगे। ये लोग को पहले बोलिए, उसके बाद खा जाएंगे। यही लोग हैं। गुरुजी मेरा सवाल है ये कि अगर दुनिया बिगड़ रहा है तो उसके पीछे मैं नहीं बिगड़ सकता हूँ। नहीं, आप शराब पीते हो? थोड़ा बहुत ऐसा। तो अब शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है गुरुजी। तो आप छोड़ोगे? बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। तो खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे? गुरुजी अगर वैसा मोमेंट रहा तो देखे थोड़ा बहुत तो कर सकता हूँ, लेकिन 80% छोड़ दूंगा। नहीं, क्यों पीना? मैं भी शराब नहीं पीता। आपकी कितनी उम्र है? 24। तो भाई ये उम्र शराब पीने, मैं भी तो 24 से आगे निकल आया, मैं तो शराब नहीं पिया। मैं भी तो आपकी उम्र से यहाँ आके बैठ गया, मैं तो शराब नहीं पिया, ना मुझे जरूरत पड़ी। समाज की सेवा करता हूँ। देखो 30,000 लोग गौरी गोपाल में भरपेट भोजन करते हैं। बिल्कुल देखा गुरुजी। जो शराब पी के पैसा बर्बाद करते हो, वो किसी को रोटी देने में भी तो खर्च हो सकते हैं, पुण्य मिलेगा बेटा। अच्छी आचरण क्यों नहीं करना, बुरे क्यों करना? कोशिश वही रहेगा गुरुजी। नहीं बेटा, आप जैसे युवा यदि बिगड़ गए तो देश बिगड़ गया। यदि आप बिगड़े हो ना तो ये भारत बिगड़ा है, और आप सुधरे हो तो ये भारत सुधरा है। बिल्कुल। आप बताओ, भारत को आप कैसा देखना चाहते हो? शराबियों का देश देखना चाहते हो या संस्कारियों का देश देखना? संस्कारियों का देश। तो फिर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे? ठीक है, माँ की कसम आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह, आप भी खाओ कसम। आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे? जी गुरुजी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूँगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरुजी, और किसी के कारण नहीं।
तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। अब देखो तुम पियोगे तो ये पिएगा, तो इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, सही है ना? ठीक है, अब नहीं पीना। अब वो माँ कसम खा चुका है, वो नहीं पिएगा, तुम भी ना पीना। ठीक है गुरुजी, बस थैंक यू। और तीसरा दोस्त कहाँ आपका? इससे बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। तुम शराब पीते हो? पीता हूँ बट अब से मैं भी छोड़ दूंगा सर। खाओ माँ कसम। माँ कसम क्या? कि अब से शराब नहीं पीऊंगा। वाह, नहीं पीना मैं? जी। अच्छी चीज नहीं है बेटा। पैसा कमाओ, पैसे से समाज की सेवा करो, किसी की हेल्प करो, जी। अच्छे काम पुण्य करो। क्या पाप करना, क्यों शराब पीना? जी गुरुजी। गुरुजी मेरा एक सवाल है, वो दारू मतलब बियर वाइन ये सब कुछ नहीं है? बात कराओ। दारू मतलब क्या समझते हैं भाई? जिस चीज़ में अल्कोहल हो वो चीज़ यूज नहीं करना है बस। हाँ, अल्कोहल किस में? अच्छा, बियर में भी होती है अल्कोहल? सारा चीज़ में नशापंथी जितना रहता है सारा चीज़ में अल्कोहल हाँ, रहता ये है। बियर भी नहीं पीना अब। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। मुझे तो हिंदी बोलना नहीं आता है, थोड़ा ऐसे है। मैं तो जो उड़ीसा की हूँ। तो बोलो, उड़िया बोलो। मैं तो जो भगवान से प्रार्थना करती, मुझे कभी मेरे को सच्चा गुरु मिलेगा। आज मुझे सच्चा गुरु मिल गया। ठाकुर जी को लाख लाख शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद। ये जो हमारा लड़का थोड़ा बीमार था, काल से जैसे पोथी पाठ बैठाया और सिटी स्कैन किया, जे आज रिपोर्ट सही आया। वाह, देखो बीमार था, भागवत की पोथी बैठाई, स्वस्थ होने लग गए। कृपा है भगवान की। और एक बात है करो, वो घर में वो लोग को ऐसा चीज खाते हैं, लेकिन क्या करें, हमें कैसे ठाकुर जी का पूजा करते हैं। आप लोग ना खाना, बाकी आप ठीक हो, बाकी दो प्रसाद वो बहू बनाती है, लेकिन यहाँ में क्या करेगा, हम तो बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे, फिर वो उसका हाथ में से तो खाना पड़ेगा। लेकिन ये मानते नहीं। कथा तो मैं दिन रात सुबह शाम आपका कथा चलते रहता है, टीवी में काम करते रहती हूँ, कथा सुनते रहती हूँ, लेकिन वो लोग को ध्यान नहीं देते। क्या करूँ, जो बताइए। ठीक है, चिंता ना करिए, उनको भी ले आओ, कथा सुनवाओ, हमसे बात कराओ, हम ठीक करेंगे उनको। अच्छा, अभी थोड़ा बीमार चल रहा है, जब स्वस्थ हो तो लाना हमारे पास। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। खुश राधे राधे। जी जी, दो मैया को। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी मैया। गुरुजी मैं 5 साल पहले आपसे गुरु मंत्र लिया था, जब भी आया आपसे नहीं मिल पाई हूँ। आज भी बड़ी मुश्किल है। बोलो। इसीलिए मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए, और आप इतना सेवा कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। आजकल तो अपने माँ के नहीं सेवा करते, आप सबको इतनी अच्छे कर रहे हैं। आप तो साथ साथ भगवान दिखते हैं हमें। तो हम भगवान के आशीर्वाद दास दे दीजिए गुरुजी। और माला कैसे जपने ये थोड़ा बता दीजिए मेहरबानी करके। ऐसे माला पकड़ने का जी, और ऐसे बीच की उंगली माला को आगे बढ़ाएगी। हाँ जी। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ऐसे ऐसे। जी जी गुरुजी, मैं कोठी में खाना बनाने जाती हैं, वहाँ प्याज व्याज बन उसको खाना भी खा लेते हैं। कोट में? हाँ, कोठी में। कोठी? हाँ। अच्छा, घरों में जा के भोजन बनाते हाँ, हैं। कभी भूख लगता हो तो प्याज लहसुन वाला नहीं खाती हूँ, वो बर्तन वो रहता है, ये मन में संकट रहती है कोई मेरे बात को। नहीं, आप मांस तो नहीं खाना, बस बाकी सब ठीक है। और मेरे सौतन के बहू है, नॉन वेज वेज खाते हैं। कौन और मैं सौतन? उनको, हमारे पहले बीबी के बच्चे हैं। आपके पहले बीबी के बच्चे? हाँ। तो आपकी भी बीबी है एक? नहीं, मैं उसको पहले बीबी के बच्चे हैं। अच्छा, आपके पति? हाँ। तो आपके पति की कितनी बीबियां हैं? 2, एक तक खत्म हो गई थी, उसके बाद मेरा शादी हुआ था, तो खत्म होकर 17 साल हो गया। अच्छा, वो खत्म हो गई? हाँ। तो अब क्या दिक्कत है? तो मैं कोठी में काम करती, किराए पे रहती हूँ। हाँ, पति साथ देते हैं आपका? नहीं, वो खत्म हो गया, 17 साल हो गया। पति भी? हाँ। और पति की पहली पत्नी भी? हाँ। तो अब आप हो? हाँ। तो आपके बच्चे? नहीं, बच्चे मेरे नहीं थे, सौतन के 3 लड़के हैं। तो सौतन वाले आपके बच्चे आपके नहीं रखते गुरुजी, कोई नहीं रखते। आपकी सेवा नहीं करते? नहीं करते, और डेली लड़ाई करते, 5 लाख लेके दो, 2 लाख लेके दो। मैं तंग हो चुके गुरुजी, मैंने आपका गुरु बनाया, मेरे से इसलिए सोचती मेरे वजह से कोई पाप आपका ना हो। नहीं, पाप आप ना करना, परंतु तो आपका विवाह कब हुआ था? मेरे विवाह तो माँ बाप नहीं थे, बचपन में खत्म हो गया था, ऐसे करवाया था चाचा के लड़का ने। तो आपका विवाह
उससे क्यों करा दिया जिसकी पहले शादी हो चुकी थी उससे? तो वो बीवी खत्म हो गया था। नहीं तो उसकी हो गई थी, तो आपका विवाह, आपका तो पहले विवाह नहीं हुआ था ना? नहीं। तो आपका क्यों करा दिया उसके साथ जिसका ऑलरेडी हो चुका नहीं था? पता नहीं था पंडित जी, उस टाइम तो गांव में रहते थे। उस समय आप कितनी बड़ी थी? मैं उस टाइम 15 साल की थी। 15 साल की? हाँ 55 साल की हो गया। अब 55 की हो? हाँ। गुरुजी एक बार तमिलनाडु सारे नॉनवेज खाते हैं, आप एक बार कथा में हिंदी में बता देना, सब कुछ छोड़ दें। तो बस तो, इतना मेहरबानी है, हिंदी में मैं तो डबिंग रोज कर दो। बताता हूँ कि मांस तमिल में कर दो, आप सारे डपेंगे। ठीक है ना? कहते अर्धनारीश्वर मंदिर की जगह में हम रह कर आए तो हैं। आप कहाँ रहती हो? हम तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तमिलनाडु? हाँ। तो तमिल बोलो ना, तमिल। तमिल उंगल ना पूरी नमस्कार नल्ला रंगो संतोषमा, मेरे उम्र भी आपके लग जाए। ठीक है, इसलिए आप हिंदी में तमिल में डपिंग कर दीजिए, सारे भागवत सब सुनेंगे। तमिल में डब करवा दें? हाँ सारे डपिंग कर देना, यूट्यूब पे सब तो सुनेंगे। फिर हम जो बोलते हैं भागवत, उससे आप अपनी तमिल की भाषा में आप रिकॉर्ड किया करना। हाँ हाँ मैं कर दूंगी। कर देंगे? हाँ कहते पूरे लोग सुधरने वहाँ पे सो रहे लोग। मैं गई तो अपने ससुराल में बल्ली चढ़ा था माता रानी काली का। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, पूजा में नहीं आऊँगा। कहता तुम बड़े भक्त बन रहे हो, बड़ी बाव बन रहे हो। मेरी पुलिस थाना तक लड़ाई हो गई। आपको तो हिंदी अच्छी आती है। नहीं को मेरे साड़ी उठा के फेंक दिया, मुझे पुलिस थाना लेके चला गया और इतने सारे मेरे साथ हुआ था, और मेरे माला उठा के फेंक दिया। तो वहाँ के लोगों को हिंदी तो आती होगी ना? हिंदी नहीं, हिंदी थोड़े बहुत इंग्लिश आते, हिंदी आते, वो लोग नहीं समझते। वो कहते माँ देवी है, हम काटेंगे बकरी, तू क्या करेगी। बहुत सारे अव्वल आज मेरे गुरुजी मेरे इसी चक्कर में। चलो उनको भी सुनाना कथा। तो आप तमिल में डपिंग कर दो सारे कथा। ठीक है, करवाएंगे जल्दी। हाँ जल्दी करवा दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, चरण छूने आपका। अभी मिलेंगे ऊपर। चलो ठीक, राधे राधे। हाँ इन भैया को दो। क्या राधे राधे गुरुजी जी? आज मेरी तमन्ना पूरी होगी। मैंने सोचा कथा में बैठ कर कथा सुनूंगी। आज मैं आपके दर्शन पाकर बहुत धन्य हुई जी। तो आपने कथा में बैठ के कथा सुन ली? हाँ गुरुजी सुन ली। तो कथा में बैठी थी आप, बढ़िया है। हाँ। अब बताओ प्रश्न जी। क्या? मैंने कई साल पहले एक मंदिर में गुरु माता से गुरु लिया था जिससे उन्होंने शिव जी का मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय। तो मैंने उसको धारण किया था, लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं गुरु बनाऊं आपको। यह कि मेरी शंका है कि मैंने वो गुरु धारण किया था, उसने सिर्फ यही मंत्र किया था कि ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय जपो, दिक्कत क्या है? जप रहे हैं जी, हम इससे कर रहे हैं जी, आपका नाम ले लें, कथा में हमेशा आते रहें, आते दर्शन हो रहो, रहे हैं। आते रहो, मिलते रहो, पर ओम नमः शिवाय जपो तो उसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये दिक्कत तो नहीं है जी। हाँ तो आप आते रहो, मिलते रहो, कथाएं सुनते रहो। हम यही पूछ रहे हैं कि जी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं जी? नहीं ले सकते हैं, पर मंत्र है तो क्यों लेना है ऑलरेडी ओम नमः शिवाय, सही है। अच्छा जी, ठीक है। राधे राधे गुरुजी जी। मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी 15 नवंबर को 2024 मेरे पति एक्सपायर हो गए थे, तो उसमें ना उनको लीवर में थोड़ा इन्फेक्शन आया था, उसका हम इलाज करवा रहे थे और हमारा मकान भी बन रहा था। तो सुबह शाम डॉक्टर उनको मतलब ट्रीटमेंट करते थे, दिन में दवा देते थे, हम खिला पिला देते, दोपहर में मकान में चले जाते थे। 4-5 दिन इलाज हुआ, उनको ऐसे चक्कर से आए थे। तो डॉक्टर को बताया था कि एक दिन इनको मतलब बहुत दर्द हुआ पैरों में और ये बैठ गए, तो उन्होंने बोला कि लीवर और हार्ट की नसें होती है तो गैस बन गई। अब उसमें पता नहीं क्या हुआ, वो 3-4 दिन इलाज हुआ, फिर छुट्टी हो गई और घर आए, अचानक उनको गर्मी लगी। गर्मी लगने में हम जब घर आए तो वो मतलब मकान में चले गए थे, घर आए जी, घर आए ना तो उनकी सांस रुकी हुई, मतलब आवाज़ रुकी हुई थी। तो हमने पूछा तबीयत खराब है? तो कह रहे हैं हाँ। हमने कहा आवाज़ नहीं निकल रही? कह रहे नहीं गुरुजी उस टाइम हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं किया, बस ये आया कि लग रहा, ये दिमाग में बात आई कि लग रहा है इनका आखिरी टाइम आ गया, हमारे दिमाग में यही है। फिर हमने उनको गंगा जल दिया। सवाल क्या है? यही सवाल है कि गुरुजी अब ये पछतावा होता है कि कहीं हमसे गलती हो गई। नहीं गलती क्या हो गई, देखो जिसको जब जाना है, जिसका जब टाइम आएगा तो जाना पड़ेगा। गुरुजी उसी में टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। चलो अब जिनको मिलना है चलो ऊपर मिलेंगे, बाकी प्रश्नोत्तरी कल। आज के लिए